Good morning everyone. We are starting our topic polynomials. अभी तक जितना हमने किया है सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट किसी तरह का भी? क्योंकि हम टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो अगर किसी को कल तक जितना पढ़ाया अगर नहीं समझ आया कुछ तो आप पूछ सकते हो. यस, उससे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बस आगे जो चलता जाएगा उसको हम कहेंगे दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री दिस, जो भी डिग्री होगी उसकी. फिर हम नंबर मेंशन करेंगे. इतने बस ये 4 तक याद कर लो, इतनी बहुत है. ठीक है. ओके, कल हमने टॉपिक शुरू किया था टू हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. इसके वैसे तो अलजेब्राइक मेथड है, फॉर्मूलाज है, लेकिन एक मेथड है हिट एंड ट्रायल. अभी हम वो वाला मेथड यूज कर रहे हैं. हिट एंड ट्रायल मेथड में मैंने आपको बताया था कि मान लो एक पॉलिनोमियल है जिस एक्स वेरिएबल में, और आपको उसकी रूट्स फाइंड करनी है. रूट्स को हम जीरोस भी बोलते हैं. जीरोस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर उस वैल्यू को हम x की जगह यूज करेंगे तो वो पूरा पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी. सो इसको हम जीरोस या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं. x की जितनी वैल्यू होंगी, और अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी 1 होगी. जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी नंबर ऑफ रूट्स होंगी उसकी. अगर 3 है उसकी डिग्री उस पॉलिनोमियल की, इसका मतलब हम 3 ऐसे नंबर, ऐसी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जिसमें वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए. ठीक है. तो कल तो हमने लीनियर लिया था, क्वाड्रेटिक लिया था. आज हम क्यूबिक ले रहे हैं. मैं एक आपको पॉलिनोमियल लिखवा रही हूँ, आप लोग नोट कर लो इसको और सॉल्व करके मुझे बताओ कि आप एक पॉलिनोमियल नोट करो. 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2. इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 2, मतलब इसकी अगर हम सपोज करेंगे 2 इज ए रूट ऑफ दिस, तो क्या ये है इसकी रूट या नहीं है, आपको ये फाइंड करना है. आपको पॉलिनोमियल दिया गया है और आपने फाइंड करना है कि इज नंबर 2 ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2. क्वेश्चन है वी आर टू फाइंड वेदर 2 इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2. आप x की जगह 2 लगाओ ना, कल आपको सिखाया था. x की जगह 2 यूज करो और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो. क्या ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर ये जीरो नहीं हो रहा, कितना आ रहा है, x इक्वल टू 2 लगाने, x इक्वल टू 2 यूज करने पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है. अनमोल ने आंसर भेज दिया, बाकी बच्चों का 18 कैसे. यस यस, x की जगह 2 लगाओ. यस 16. उसके बाद दूसरी टर्म में माइनस 3x² में 8 कैसे. 2 2 जार 4, 3 जार 8. तो 16 में से 12 माइनस करते जाओ, साथ के साथ 4 आ गया. उसके बाद प्लस 4x करो. 4 2 जार 8, 4 और 8, 4 पहले आया था. 4 प्लस 8 इज 12. 12 में से माइनस 2 करो तो कितना आएगा. हाँ, तो आंसर ठीक निकालो ना. यस. अब आप चेक करो इस पॉलिनोमियल में 1 इसका है या नहीं है रूट. नहीं, ये जो आया पहले इसको सॉल्व करते जाओ ना साथ के साथ. कन्हैया क्वाइट, कन्हैया 1 मिनट चुप हो. आप इसको सॉल्व करते जाओ ना. 2x³ सॉल्व करके कितना आया आपका. ओके, 1 पे आते हैं. अभी 2 तो खत्म हो ले, बच्चों को वही नहीं क्लियर हुआ. 2 लगा के क्या आंसर आएगा ये फाइंड कर रहा है कन्हैया. अभी बाकी बच्चों का हो गया. 16 आ गया. दूसरी टर्म का क्या आ गया, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे. हाँ, तो उसमें से माइनस कर दो. 4 आ गया. अगली टर्म में प्लस 4x. 4 प्लस 8. हाँ. तो कितना आया अल्टीमेटली. हाँ, 10 आया. सो 2 इज नॉट ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है. हाँ, ओके, हमने यही फाइंड कर. 1 भी नहीं है. ओके ओके. बाकी बच्चों का कितना आ रहा है. 1 लगाने पे कितना आ रहा है. 1 तो इजी होता है. हाँ, सही है. अब आप 3 लगा के देखो. 3 नहीं लगाओ, 4 लगा के देखो. हाँ, ओके. अब हो सकता है इसमें आपकी कोई फ्रैक्शन फॉर्म में हो रूट्स, ऐसा भी हो सकता है. तो चलो चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. हमने 2 वैल्यूज ही चेक करनी थी ये, कि क्या ये इसकी वैल्यूज हैं या नहीं है. ओके बेटा, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है ना. पहले हम सिंपल वाले क्वेश्चंस करते हैं. 4 से और ज्यादा कैलकुलेशन होनी शुरू हो गई है.
फिर घंटे में हमारा एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ वैल्यू लगानी सीखो। मैं आपको एक पॉलिनोमियल वैल्यू लगाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर रूट्स भी निकालते जाएंगे भी है क्या एक्चुअल में। अब मैं आपको अगला थोड़ा सिंपल दे रही हूँ इससे, ताकि जल्दी हो पाए। 8x² माइनस 3x प्लस 7 ये पॉलिनोमियल है। आपने सिर्फ चेक करना है कि -1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। 8x² माइनस 3x प्लस 7 आपने चेक करना है। x इक्वल टू -1 लगा के चेक करो, जरा देखो कर लोगे। पहले x इक्वल टू 1 लगाओ, x की वैल्यू 1 लगा के चेक करो कि क्या ये है -3x प्लस 7। पॉलिनोमियल है 8x² माइनस 3x प्लस 7। हाँ, कितना आ रहा है? 1 इज नॉट द रूट ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि 1 लगाने पे 8 इंटू 1 इंटू 1 8, -3 इंटू 1 -3 आ गया, प्लस 7। तो 8 में से 3 माइनस करो 5, 5 प्लस 7 12 आ रहा है। अब आप ट्राई करो x इक्वल टू 2। हाँ, 8x² माइनस 3x प्लस 7, ये भी नहीं होगा। अब आप लगाओ, अब आप x की वैल्यू, यस, अब आप x इक्वल टू 7 लगा लो, क्योंकि लास्ट में कांस्टेंट है 7, तो हम 7 ट्राई करेंगे, लेकिन ये भी नहीं होगा। माइनस का ट्राई करो, -1 लगा के देख लो। हाँ, तब भी नहीं आ रहा। बस ये 3 वैल्यूज चेक करनी थी आपने। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि इज इट ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, यही पूछा है ना? सो सो यू जस्ट आंसर कि इट इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने आपको चेक करने को बोला है ना, कि यू चेक इट, है ना? तो चेक करके आपने मुझे इतना बताना है कि नो मैम, इट इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अभी मैं आपको रूट्स फाइंड करनी नहीं बता रही, मैंने पहले ही आपको बोला है। फर्स्ट यू लर्न हाउ टू फाइंड वेदर ए नंबर गिवन नंबर इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो आपको जो मैं नंबर बोल रही हूँ वो जस्ट आपने उसकी वैल्यू लगा के x की जगह आपने चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, क्या चीज, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया 8x² माइनस 3x प्लस 7। ओके, और मैंने बोला कि क्या x इक्वल टू 1, मतलब अगर x 1 हो जाए इसमें, तो क्या ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है या नहीं है। ये हम चेक कर रहे हैं कि इज 1 अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो आप x की जगह 1 पुट करोगे इसमें, और चेक करोगे कि क्या ये जीरो हो रहा है, सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद। अब 8 इंटू एक्स के एक एक टर्म लेते जाओ और उसमें वैल्यू पुट करते जाओ। 8x² मीन्स 8 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x की जगह हमने 1 लगाया, 8 इंटू 1 इंटू 1 इज 8। ओके, फर्स्ट टर्म तो हमने सॉल्व कर ली, 8 आ गया। दूसरी टर्म है -3x, -3x का मतलब है -3 इंटू एक्स। अब इंटू एक्स है तो x की जगह फिर से 1 लगाया, तो -8 इंटू 1 करके ये भी हमारा -3 इंटू 1 करके ये आ गया -3। उसके बाद है +7, तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई 8 -3 प्लस 7। 8 में से 3 माइनस किया 5 आया, 5 प्लस 7 किया तो 12 आया, which is not equal to 0. So it shows that 1 is not a root of this polynomial. अब समझ आ गया हर सिमर को? ओके, इसी तरह से वैल्यू 2 ट्राई करो कि अगर x को हम 2 लेते हैं तो क्या ये इसका 0 है या नहीं है। हाँ, हाँ ठीक है, 7 लेने से ठीक है। ठीक है, अभी हम जस्ट लर्न कर रहे हैं कि वैल्यू लगानी कैसे है और उसको कैसे फाइंड करना है कि ये नंबर उसका रूट है या नहीं है, x की ये वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। आते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लेने दो। यस, क्वेश्चन तो सेम है बेटा, अभी सेम क्वेश्चन चल रहा है। 8x² माइनस 3x प्लस 7 में आपने x की वैल्यू 2 लगा के चेक करना है कि क्या वो 0 हो जाता है 2 लगाने से। 33 आ रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, ये आशु कुसुम कौन ज्वाइन हुए हैं? हेलो आशु मैम, हेलो। अच्छा, आए हुए हैं फिर? अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, तो आप मैथ्स ले रहे थे अभी? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे, और साइंस ले रहे थे? अच्छा, अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, मेरे पास दूसरे बच्चे भी आए हैं जो 9th का मैथ्स करना चाहते हैं, वो जो इंटरेस्टेड है, वो सब आए हैं। नहीं, ऐसे अलग से नहीं है 8th का। अच्छा,
ठीक है, ठीक, हाँ, यहाँ तो 9th के हैं, 10th के हैं, और उससे बड़ी क्लास के भी हैं कुछ। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक, ठीक है जी, बस बढ़िया। ओके, ओके, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अभी और कौन ज्वाइन हुआ है यहाँ पे? अभी कौन है? चलो, जो भी आता है ज्वाइन हुआ है ना, अभी अपना वो चैट बॉक्स में डाल दो, फोन नंबर अपना। क्या नहीं समझ आया इसमें? 8 into 2 होगा ना, हमने 8 को तो ऐसे ही रखना है, 8 तो खुद ही नंबर है, x की वैल्यू लगा रहे हैं हम, तो x की वैल्यू हमने x की जगह 2 लगाना है हमने। क्यों? 2 का स्क्वायर करो ना, x का स्क्वायर है ना। क्यों बेटा? 8 into 8 कैसे करेंगे? x का स्क्वायर क्या होगा? हाँ, तो x की वैल्यू क्या बोली है मैंने? हाँ, तो 2 लगाओ, 8 क्यों लगा रहे हो? 8 तो न्यूमेरिक, 8 तो कोफिशिएंट है उसका, 8 into x, तो x की वैल्यू लगाओ ना। x, एक मिनट मुनीब, एक से बात कर रही हूँ, अभी वेट करो। निरंजन, आपको क्या नहीं समझ आ रहा? 8x² का मतलब होता है 8 into x। अब 8 को ऐसे ही रहने दो, सुनो पहले, 8 को ऐसे ही रहने दो, x की जगह 2 लगाना है आपने। हाँ, हाँ, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो। अब अगला करो, -3 into 2, -3x में x की वैल्यू लगाओ, -3x में 2 लगाओ ना x की जगह। निरंजन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना आता आपको? करो फिर। 3 क्यों करेंगे? हाँ, और अगली टर्म है 7, अब इनको प्लस माइनस करो, आपस में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये तो आता है ना आपको। आप सोचो खुद, आपको प्लस माइनस नहीं आता करना? फिर करो। आप इतनी देर प्लस माइनस में लगाओगे, बाकी बच्चे वेट करते रहेंगे, बहुत टाइम लगा रहे हो, आप जल्दी से करो। आपके पास क्या क्या टर्म्स आई हैं? 32 में से 6 माइनस करो, कितना आया? उसमें 7 ऐड करो, कितना आया? तो 33 आ गया, इसका मतलब 0 तो नहीं ना आया। ओके, आप लोगों को थोड़ा क्विक होना पड़ेगा, कैलकुलेशंस प्लस माइनस तो आपको आता है ना, फटाफट करा करो। अगला सम करो। 3 मैंने कहा था लगाने को, मैंने 3 तो कहा ही नहीं बेटा लगाने को। 3 नहीं सॉल्व करना आपने, ये दो वैल्यूज ही ट्राई करनी थी, 1 2। अगला क्वेश्चन आप लो मेरे से। 2x³ -13x² +17x +12। आपने चेक करना है कि 2 इज रूट ऑफ दिस और नॉट। 2x³ रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, 2x³ -13x² +17x +12। 2x³ -13x², yes, yes, एक मिनट, इट इज नॉट ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी गुड, कितना आ रहा है आपका? 82, 10, 10 आएगा। 2x³, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो। 2x³ में x इक्वल टू 2 पुट करो, कितना आया? यस, -13x² में 2 वैल्यू लगाओ, -13x -52, और उसके बाद +17x में x की वैल्यू 2 लगाओ, 34, +12। यस, वेरी गुड, ठीक है। अब आप चेक करो कि -3 इसकी वैल्यू है, -3 ट्राई करो। अगर -3 आपको ज्यादा लग रहा है तो पहले -1 लगा के पुट -1। यस, -3, -3 होगा? नहीं, -3 नहीं होगा। उससे पहले हम आपको बोल रही थी -1 भी ट्राई करने। जिसने -3 किया उसका क्या आया है तो नहीं है ये, लेकिन आंसर क्या आया है? नहीं बेटा, आप चेक करो, अपनी कहीं मिस्टेक है, और -1 को भी ट्राई करो। हाँ, यस, -1 पुट करो x की जगह पे। यस, हाँ बेटा, -1 वैल्यू पुट करो x की जगह पे, इट्स वेरी सिंपल। जहां जहां x है -1 लगा दो। क्या है? ओके, देखो, जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 into -1 इज इक्वल टू +1, और +1 into +1 इज ऑल्सो +1। लेकिन अगर एक में माइनस है, दूसरे में प्लस है, -1 into +1, तो वो इक्वल टू हो जाएगा -1 के। +1 into -1 करोगे तो वो भी -1। तो जो लाइक साइंस हैं अगर, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो प्लस हो जाते हैं। अनलाइक हो, अनलाइक मतलब अपोजिट, एक माइनस एक प्लस हो, तो वो मल्टीप्लाई होके माइनस हो। ये चीज याद रखो, इसको नोट कर लो और हमेशा याद रखो। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस तो वैसे ही प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस भी माइनस है। कौन सा रूल लगा दें? वही तो बता रही हूँ मैं, वही तो बताया अभी। चलो,
चलो जब आपने माइनस, हाँ, -1 लगाई जब वैल्यू, चलो मेरे साथ साथ करो, -1 वाली सुनो मेरे साथ। 2x³ में x की जगह आपने -1 यूज की, तो -1 का क्यूब हो गया ना ये। -1 इंटू माइनस, बेटा आप एक टाइम पे एक करोगे कि दो इकट्ठे करोगे सम्स? मैथ्स जो है हमेशा कंसंट्रेशन रखो आप, दो सम साइमल्टेनियसली कर सकते हो आप। पहले -1 वाला करो पार्ट। 2x³ इसका मतलब है 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स की जगह -1 लगाओ, 2 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अगर माइनस 3 बार आ गया ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, फिर से माइनस। हाँ, ये -2 आ गया इसका। उसके बाद अगली टर्म है -13x²। जो x² है वो -1 इंटू -1 +1 हो गया। +1 को -13 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -13। तो -2 और -13 हो गए -15। तीसरी टर्म है +17x, +17 इंटू एक्स। एक्स की जगह -1 लगाया, +17 इंटू -1, -17 हो गया ना ये। 17 +17 इंटू -1, -17 हो गया ना। उसके बाद है +12। अब 15 और 17 दोनों माइनस वाले नंबर है, दोनों को ऐड कर दो तो ये आ गए -32। 15 और 17 को ऐड कर दो और पहले साइन लग जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस वाली टर्म्स है। अब प्लस माइनस का अगर रूल सीखना है तो आप अपने दिमाग में ये रखो कि मान लो आपके पापा ने आपको 12 रुपए दिए और वो तो आपकी पॉकेट में आ गए ना, आपके पास आ गए, प्लस हो गए। और जो माइनस वाले हैं, आपने सपोज करो एक चीज पे 10 रुपए लगा दिए, दूसरी पे 1 रुपया लगा दिया, तो जो आपने खर्च कर दिया वो माइनस हो गए, है ना। तो 12 में से 11 माइनस करो, 10 माइनस करो, 2 आ गया, 2 में से 1 रुपया और खर्च हो गया तो 1 रुपया आपके पास बचा। ऐसे आता है ना। तो जो माइनस वाली चीजें हैं उनको आपस में इसलिए हम ऐड कर लेते हैं कि ये चीजें नेगेटिव हो गई। -15 और -7, बेटा जब मैं बोल रही हूँ प्लीज बी क्वाइट। -15 और -17 हो गए -32, +12 करोगे तो अब -32 जो है वो बड़ा नंबर है, -32 2 से बड़ा है ना। तो -32 में से 2 माइनस करके आ रहा है 30, लेकिन उसका साइन माइनस लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर बड़ा है इसलिए बड़े वाले नंबर का साइन लगे तो माइनस। अब बोलो अलीशा, क्या पूछना था? अलीशा आप बीच में बोल रहे थे। यस अनमोल। ओके। हाँ अलीशा, आपने क्या पूछना था? ओके, वी कंटिन्यू। अनमोल ने दोबारा अब आप या तो एक एक करके बोलो। हाँ, मैं शुरू से समझा रही हूँ। अब आप बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, ध्यान से सुनोगे आप लोग, क्योंकि आप बीच में बोल देते हो तो जो समझ आ रहा है वो भी नहीं समझ आता। ओके, हमारा क्वेश्चन है 2x³ -13x² +17x +12। हम एक एक टर्म लेते जाएंगे और उसमें वैल्यूज लगाते जाएंगे। सबसे पहली टर्म 2x³ को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स पहले हम x सॉल्व कर लेते हैं। -1 इंटू -1 +1 हो गया, इंटू -1 किया तो -1 हो गया। इसको कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -1 आ गया -2। पहली टर्म -2 आ गई, यहाँ तक क्लियर है सबको। अगली टर्म है -13x², -13 इंटू -1 इंटू -1। -13 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस होके 13 हो गया। 13 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये फिर से -13 आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। अगली टर्म है +17x, +17 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो -17 आ गया। और उसके बाद हमारे पास है +12। अब फर्स्ट टर्म का आंसर आया था -2, दूसरी का आया है -13, फिर आया -17, फिर आया +12। माइनस वाली तीनों टर्म्स को ऐड कर दो, -2 और -13 मिलके हो गए -15, -15 और -17 मिलके हो गए -32, और लास्ट में है हमारे पास +12, है ना। तो अब -32 में से 12 माइनस करो, कितना? -20। तो -20 आएगा इसका आंसर, -20। ठीक है, वो गलती से बोल दिया था, अब आप इतना बोल ओके ओके, वो गलती से बोला। ओके, अब कंफ्यूजन दूर हो गया और साइंस का भी समझ आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है ये भी समझ आ गया। ओके, और बच्चों को भी क्लियर है ना?
हाँ -210। अब -3 भी लगा दो वैल्यू, -3 लगा के चेक करो कितना आ रहा है। -3 लगाओ वैल्यू सब बच्चे और मुझे बताओ कितना आ रहा है। ओके, यस यस, हाँ -210, क्योंकि ये बड़ा नंबर जो टोटल करके आ रहा है वो माइनस में है, तो ये -210 आएगा। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान से करो, मैथ्स को हमेशा ध्यान से करो। हो गया सबका? ओके, यस अनमोल, ओके, नहीं आ रहा, चलो आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करिए। हमारे पास एक्सप्रेशन था 2x क्यूब पहली टर्म है ना, 2x क्यूब में x की जगह -3 लगाओ, तो 2 इंटू -3 होल क्यूब, -3 का क्यूब हो गया -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 हो गया +9, 3 3 जार 9, और माइनस माइनस प्लस, 9 को -3 से मल्टीप्लाई करो तो -27, -27। अब 2 इंटू -27 करके आया -54। अब आप सब म्यूट कर लो, आप सिर्फ मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करो, बोलेगा कोई नहीं। 2 इंटू -3 होल क्यूब मीन्स 2 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 हो गया +9, +9 इंटू -3 किया तो -27, 2 इंटू -27 करके -54। उसके बाद पहली टर्म हमारे पास आ गई -54, दूसरी टर्म है -13x², इट मीन्स -13 इंटू -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 बन गया +9, +9 इंटू -13 करा तो -117, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, सो सेकेंड टर्म भी -117 आ गई। अब -54 और -117 कितने हो गए, 7 और 4 11, -171 आ गया इन दोनों को ऐड करके, दो टर्म्स हमारी सॉल्व होके -171 आ गया। अब तीसरी टर्म है +17x, +17x मतलब +17 इंटू -3, 17 इंटू -3 हो गया -51। तो अब -171 में -51 करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐड होगा, 222 और माइनस का साइन, और इसके बाद +12, लास्ट टर्म है +12, तो 222 बड़ी टर्म है, माइनस का साइन है, और 12 छोटी टर्म है, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बड़ी टर्म से छोटी टर्म माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा आ गया 2 में से 2 माइनस किया 0, 1 और 2, लेकिन साइन जो है वो बड़ी टर्म का होगा, -210। अब आप बोल सकते हो, किसी को नहीं समझ आया, -210, अच्छा ठीक है, -210 बोल तो दिया, आगे बोलो। हरसिमर आप क्या पूछ रहे हो? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपको पूछा जाए इसकी वैल्यू निकालो और आप गलत वैल्यू लगाओगे, निकालोगे तो आपका 0 हो जाएगा, उसमें नंबर तो कटेंगे। आप क्यों करते हो गलती, आप इतनी प्रैक्टिस करो। आप सब बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी, आप लोग क्या करते हो, जैसे आपके लिए स्पेशली क्लास लगाई जाती है, आप एक दिन आए, 2 दिन आए, 2 दिन छुट्टी मार ली, वो आपका लिंक टूट जाता है, आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती। आपको चाहिए जितना आपने सीखा उसकी प्रैक्टिस करो। आप सबके पास मैथ्स की बुक्स हैं, है ना, एनसीईआरटी की, तो आप अपनी बुक से इस टॉपिक की प्रैक्टिस करो। आजकल तो वैसे भी छुट्टियां, आपके पास बहुत टाइम है, आपने जैसे ही सीखा, अभी क्लास ओवर होगी, आप उस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करो, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ खुलेगा। आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, डिवाइस पे? ओके ओके, जैसे भी करते हैं, आपका माइंड उतना शार्प होता जाएगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, जो जो लोहा होता है ना, उसको जंग लग जाता है अगर हम उसको काफी टाइम तक यूज नहीं करते, है ना। हम लोग लोहे की कढ़ाई किचन में यूज करते हैं, है ना, अगर हम थोड़े दिन उसको यूज नहीं करते तो उसमें हमेशा जंग लगा हुआ मिलता है, हमें हमें इसको पहले क्लीन करना पड़ता है, फिर हम उसको उसके अंदर कुकिंग, जो हमारा दिमाग है ना, उसको भी अगर हम यूज नहीं करेंगे ना, उसमें भी जंग लग जाता है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग को इस पे लगाओ। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मेंटल जो है ना, उसको बढ़ाता है, मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है, आपकी रीजनिंग पावर बढ़ाता है आपके। आपको मैं पूछती हूँ ना, ये क्यों है इसकी वैल्यू, ये क्यों नहीं है, तो आप रीजनिंग दे रहे हो, उसमें रीजन दे रहे हो, आप अपना माइंड यूज कर रहे हो। अगर आप चुप करके सुन के चले गए तो आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया और मेरा तो किया ही, है ना, है ना। तो आप अगर सीखे नहीं तो फिर क्या फायदा क्लास का, आप जरूर प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम्म,
ठीक है, तो आज आप जाके थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, कल हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी ये पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ आपको, है ना। ये वैल्यूज लगानी और सीखेंगे हम, ये आ जाएगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू। यस।